हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम। तो वैद्युत अपघटन नियम पढ़ने से पहले हम लोग को पहले जानना होगा वैद्युत अपघट्य क्या होता है। ठीक है, पहले क्या जानेंगे, वैद्युत अपघट्य क्या होता है। तो वैद्युत अपघट्य को जब आप लोग जान लोगे तभी आप लोग पता पाओगे वैद्युत अपघटन का नियम क्या है। ठीक है, तो वैद्युत अपघट्य हम जानते हैं। वैद्युत अपघट्य जानते हैं है क्या? ऐसा जलीय विलयन जिसमें धारा प्रवाहित करने पर वो उसमें अपघटन हो जाए, उसे क्या कहेंगे, वैद्युत अपघट्य कहेंगे। तो मान लेते हैं हमने एक सोल्यूशन ले लिया है। ठीक है, ये सोल्यूशन ले लिया और इसमें हमने क्या घोल दिया है, NaCl। ठीक है, NaCl ये क्या है, साल्ट है यानी लवण है। तो ये क्या है, इसका जलीय विलयन है। ठीक है, ये वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। इसमें जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो NaCl जो है Na टूट जाएगा प्लस में। ठीक है, Na टूट जाएगा प्लस में और Cl टूट जाएगा माइनस में। Na टूट जाएगा प्लस में, Cl माइनस में। कैसे टूटेगा, जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तब। और इस सॉल्यूशन में देखते हैं दो रॉड डाली गई। ठीक है, इन रॉड को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड। इस रॉड को जिनको नहीं पता जान ले, रॉड को कहा जाता है इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड। और एक पे माइनस चार्ज है, एक पे प्लस चार्ज है। जिस पे माइनस चार्ज रहता है, ठीक है, माइनस चार्ज को कहते हैं कैथोड। माइनस चार्ज वाले प्लेट को कहेंगे कैथोड, प्लस चार्ज वाले प्लेट को कहते हैं एनोड। प्लस चार्ज वाले प्लेट को कहेंगे एनोड और माइनस चार्ज वाले प्लेट को कहेंगे कैथोड। तो चलिए फैराडे का प्रथम नियम देखते हैं। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार कहा क्या गया है, किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा उस सेल में बहने वाले आवेश के समानुपाती होता है। ठीक है, मतलब जो किसी इलेक्ट्रोड पर, यह इलेक्ट्रोड कौन है, यही दोनों इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रोड के किसी इलेक्ट्रोड पर जमा हुई पदार्थ की मात्रा, पदार्थ कौन सा जमा होगा, या तो Na जमा होगा या तो Cl जमा होगा। क्यों? क्योंकि यही टूट रहा है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा उस सेल में बहने वाले आवेश, ठीक है, इस सेल में जो मतलब आवेश बहेगा उसके क्या होगा, समानुपाती होता है। तो पदार्थ की मात्रा को हम W से लिख देते हैं, पदार्थ की मात्रा को W से लिख देंगे और समानुपाती का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद किसके समानुपाती होगा, आवेश के समानुपाती। आवेश को प्रदर्शित करते हैं Q से। ठीक है, W समानुपाती Q। आप W समानुपाती का चिन्ह हटा के Z भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि समानुपाती कांस्टेंट है, इसके स्थान पर बराबर, कांस्टेंट के स्थान पर Z। ठीक है, Q ऐसा ही रहेगा। अब हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या क्या होता है। एक Q बराबर होता है Na, ठीक है, और एक Q बराबर होता है IT। तो W बराबर ZIT। ठीक है, ये हो गया फैराडे के नियम का फैराडे का प्रथम नियम हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा नियम देखते हैं क्या है। फैराडे का दूसरा नियम, दो या दो से अधिक विलयनों में, ठीक है, दो विलयन या दो से अधिक विलयनों में वैद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित करने पर उनके इलेक्ट्रोडों पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्राओं का अनुपात उसके तुल्यांकी भारों के अनुपात के बराबर होता है। यानी दो या दो से अधिक विलयन ले, उसमें वैद्युत धारा की समान मात्रा प्रवाहित करे तो उसके इलेक्ट्रोडों पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्राओं का अनुपात उसके तुल्यांकी भारों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे हमने देखिए दो विलयन ले लिया, एक अलग है, दो विलयन ले लिया। ठीक है, अब इसमें आवेश की समान मात्रा हम प्रवाहित करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर W1 हो जाएगा और तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। यहाँ पर W2 और यहाँ पर E2। ठीक है, तो अब देख लेते हैं W ये क्या है, ये जो इलेक्ट्रोडों पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा है। W1 समानुपात है WE, W1 समानुपात है E1। ठीक है, और W2 समानुपात है E2।
ठीक है। तो इसका जो अनुपात है उसके तुल्यांकी भारों के अनुपात के W1 अपान में W2 बराबर E1 अपान में E2। ठीक है, ये हो गया फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का प्रथम और द्वितीय नियम हम लोग समझ गए।